Hello everyone, I am back with another topic from your UGC NET subject Commerce preparation. This is from Unit 9 and about crossing a check. As you know that we are studying Negotiable Instruments Act. Already I have explained what are different kinds of negotiable instruments, जिसमें मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया है, प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया है, चेक के बारे में बताया है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू शुड नो एक्चुअली व्हाट इज चेक, एंड रिगार्डिंग दैट ऑन द टॉप यू कैन सी दिस लिंक, go and watch it out. Now, after knowing what is a check, how it is presented, how you collect the payment, what are the names of the parties, there is also a term called crossing. एक चेक को क्रॉस किया जाता है. जैसे यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर तो मिड लाइन में क्रॉस है, बट इन इंडिया हमारे यहाँ पर क्रॉसिंग ऐसे भी होती है ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि इन लाइन्स का मीनिंग क्या होता है. ऐसा करने से उस चेक का क्या कोई रोल रह जाता है, क्या वो चेक यूजेबल है, और क्रॉसिंग करने में स्पेसिफिकली ऐसा क्यों किया गया है. So before starting, you can see our contact number and mail address. This is official ways through which you can get in touch with us, dear students. Many of you are sending your requests, your doubts through this, and I hope we are also responding you as soon as possible. Meaning of crossing a check, right? सबसे पहले समझना है कि ये जो क्रॉसिंग की जाती है ऐसे चेक पे, like in on the corner, what does it implies and why it is done. So crossing a check refers to drawing two parallel transverse lines. आप दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ करते हो. ट्रांसवर्स मीन्स अ लिटिल लाइक स्लांटेड वे में. ओके, सो दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है, कॉर्नर पे इनको ड्रॉ किया जाता है. और ये क्रॉसिंग का मतलब क्या है? बाय क्रॉसिंग द चेक, यहाँ पर जो ड्रॉयर है, ठीक है ना, ड्रॉयर कौन? जिसने ये चेक बना के दिया. सपोज अब क्या होता है, ये ए है, ए ने पेमेंट करनी थी बी को, तो ए ने क्या किया, एक चेक लिख कर दे दिया बी के नाम ऐसे ऐसे, और बी को दे दिया ये जाना और मेरा एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, वहां से तुम निकलवा लेना इस चेक को, कैश एंड कैश करवा लेना. बट ए ने जब ये चेक बनाया तो यहाँ पर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करके दे दी, चेक के ऊपर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर दी. तो अब इसका बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाउ विल बी ट्रीट दिस लाइन एंड हाउ विल बैंक ट्रीट दीज लाइंस. तो अब क्या होता है, ये डबल क्रॉसिंग है. बी इस चेक को एज इट इज लेकर जाता है एसबीआई पे के पास. अब जो एसबीआई है उसको एक तरीके से ये जो दो लाइंस हैं ये एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ए द्वारा. अंडरस्टैंड, ए इन लाइंस के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर रहा है एसबीआई को दैट यू विल नॉट पे बी मनी ओवर द काउंटर. तुम काउंटर पर खड़े हुए बी को पैसा नहीं दे सकते, जबकि तुम्हें पैसा देना है तो बी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होगा. मीन्स इफ बी हैज अनदर अकाउंट, सपोज ही हैज अकाउंट इन हिज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में, तो एसबीआई जो ये पैसा है, इसमें सपोज अमाउंट लिखी गई है 10 lakhs, तो वो जो 10 lakhs अमाउंट है वो डायरेक्ट बी को ना देकर एसबीआई वो पैसा पहुंचाएगा पीएनबी बैंक में जहां पर बी का अकाउंट होगा. So it is transfer from bank to bank, not over the counter, not directly paid to the person. Person को directly pay नहीं किया जाता. Very simple. Now let's see what theoretically it means. So by crossing the check, जो ड्रॉयर होता है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ए इंस्ट्रक्शन दे रहा है एसबीआई को दैट यू विल नॉट पे इट ओवर द काउंटर बट यू ओनली क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ अ पर्सन नेम देयर इन. तुम बस ये एज इट इज अमाउंट बी के नाम पे क्रेडिट कर देना. मीन्स उसके उस बैंक में वो पैसे चले जाए, अकाउंट में पैसे चले जाए, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए. इट मीन्स जो बैंकर हैं, जो एसबीआई है, दे विल पे द मनी ओनली थ्रू बैंकर. सिर्फ बैंक का पैसा बैंक में ही जाना चाहिए, एसबीआई से पीएनबी में जाना चाहिए. इट एड्स टू द सिक्योरिटी. ये एक सिक्योरिटी है. येस, सपोज इफ एसबीआई यहाँ पर ओवर द काउंटर पे कर देता है तो भी शायद इस चीज का मिसयूज कर सकता है, कह सकता है दैट मेरे को तो कोई पैसा पे नहीं किया गया. सो इट इज फॉर द सिक्योरिटी, सेफ्टी फॉर बोथ द पार्टीज.
टू इंश्योर कि जो पेमेंट है वो पेई को ही की गई है और उसी के अकाउंट में पैसा गया है. इट विल बी अ प्रूफ दैट कैन बी लेटर यूज्ड ऑन. So the crossing of a check had developed gradually as a means of protection against misusing the check. कि कल ये जो डबल क्रॉस लाइंस हैं इनका मिसयूज ना हो सके, ये पैसा दोबारा से इसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए. दैट्स वाई टू रिमूव ऑल दीज हर्डल्स ये एक प्रोटेक्शन दी जाती है by crossing these two lines. Understood? So crossing of a check is a very protective measure of payment. Payment is made to pay banker, pay के बैंक में ही पैसा जाता है and not directly to the person. Person को नहीं दिया जाता. This ensure कि जो वो payment है वो actual pay के खाते में ही गई है. Understood? Now, who can cross a check? अगर अब ये देखा जाए क्रॉसिंग आपको समझ में आ गया, बट क्रॉस करने का हक किसे दिया गया है? हु कैन यूज दिस पावर ऑफ क्रॉसिंग अ चेक? सो सबसे पहला तो कौन है? जो चेक ड्रॉ कर रहा है. सपोज मेरे को किसी को पैसा देना है, मैं अपनी चेक बुक निकालूंगी, चेक में डिटेल्स फिल करूंगी और उसको डबल क्रॉस कर दूंगी. तो ड्रॉयर तो फर्स्ट पर्सन होता ही होता है जिसके पास ये राइट है. सेकेंड, द होल्डर ऑफ अ चेक. होल्डर ऑफ अ चेक सपोज इज कि किसी पर्सन के पास अभी चेक है for any reason, and where a check is issued uncrossed, it may be crossed by the holder generally or specifically. Okay, suppose मेरी चेक बुक है वो मेरे किसी फैमिली मेंबर के पास है, मेरे किसी एजेंट के पास है, तो उनको हक है वो उसको क्रॉस कर सकते हैं. एंड बैंकर भी इसको क्रॉस कर सकता है. कैसे? सपोज ए ने पैसा देना था बी को, बी वो चेक लेकर जाता है एसबीआई के पास, लेकिन उस पर अभी क्रॉस नहीं है. एसबीआई बैंकर को भी अथॉरिटी है कि वो उस चेक को डबल क्रॉस कर सकता है. इन हुज फेवर चेक हैज बीन क्रॉस्ड मे अगेन क्रॉस इट स्पेसिफिकली. वो स्पेशली फिर से क्रॉस कर सकता है टू अदर बैंकर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. So these are the three parties: drawer, holder and banker. Moving to the next doubt is why crossing is done. अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है? कैश जाएगा तब भी उस पर्सन के पास जाएगा, बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा जाएगा जब भी उस पर्सन के पास जाएगा. Why it is done? What is the object behind crossing? So my dear students, as you can see here, there is a lot importance behind this crossing. First, it gives protection and safeguard to the owner of the check. जो उस चेक को ऑन करता है उसको एक तरीके की क्या है? प्रोटेक्शन है. कैसे? सपोज कीजिए ए है, ए ने पैसा देना था बी को, उन्होंने इसको डबल क्रॉसिंग करके दी. बी के पास से ये चेक गुम हो जाता है, नाम तो बी का ही लिखा हुआ है बट ये गुम हो जाता है और बाय डूइंग एनी फ्रॉड और समथिंग सी उसको अपने पास रख लेता है. जब सी उस सपोज कीजिए इस चेक को लेकर जाता है बैंक एसबीआई के पास, तो एसबीआई तो भैया बी के ही अकाउंट में ट्रांसफर पैसा करेगा ना, तो वो तो चेक को देखेगा डबल क्रॉस्ड है, मींस मेरे को ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं करनी, सी को पेमेंट नहीं करनी, मुझे पेमेंट करनी है जो नेम स्पेसिफाइड है उसके अकाउंट में, और बी का अकाउंट पीएनबी में है तो सेफली पैसा बी के पास ऑटोमेटिकली बैक टू द ऑनर, मींस ट्रू ऑनर को पैसा मिल जाएगा. So that's the first objective and that's a great importance. Next, to prevent the fraud, forgery, cheating, ये सब रोकने के लिए भी चेक को क्रॉस किया जाता है. And the third objective is to prevent misutilization of check and to detect the fraud. Yes, चेक को misutilize नहीं किया गया है, बार बार यूज नहीं किया गया. Plus, if there is any kind of hindrance या कोई भी लूप होल नजर आ रहा है उसको easily detect किया जा सकता है through this way. So, I hope dear students you really understood the meaning behind why is crossing done, what exactly it means, and in next session I'll come with another important topic that is kinds of crossing of a check. कितने तरीके की क्रॉसिंग होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. So till then keep watching, keep sharing. These are the ways through which you can get in touch with us. You can follow us on Telegram for more updates. For the link of these videos, notes आपको यहाँ पर available हैं, आप follow कीजिए and stay tuned for the next session. Have a nice day. Thank you.